जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। ब्रह्मांड के सबसे बड़े ग्रह देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और जा कहां पर रहे हैं? मिथुन राशि के अंतर्गत यानी बुध के घर में गोचर करने जा रहे हैं। अपने तृतीय काल पुरुष की तृतीय राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जहां पर क्या राशि का है? मृगशिरा नक्षत्र के अंतर्गत वो प्रवेश करेंगे और मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करके मृगशिरा नक्षत्र जिसके कि नक्षत्र स्वामी मंगल हैं उनके नक्षत्र में जाएंगे। आराधना नक्षत्र जिसके स्वामी राहु हैं उनके नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और फिर पुनर्वसु नक्षत्र खुद के नक्षत्र में अंत में प्रवेश करने जाएंगे। अब सोचने की आवश्यकता है कि इसमें जो नक्षत्र हैं उनकी परिस्थिति क्या है। पृथ्वी तत्व वायु पृथ्वी तत्व और वायु तत्व राशि के अंतर्गत बृहस्पति प्रवेश करेंगे। आपके जीवन पर इसका एक्चुअल में प्रभाव क्या पड़ेगा? ब्रह्मांड का अगर कोई सबसे बड़ा ग्रह परिवर्तित होता है ना, तो जीवन में परिवर्तन ना आए संभव नहीं होता। लेकिन एक शब्द कहना चाहता हूं, पहले एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं, फिर इस पर चर्चा करता हूं कि आपके लिए क्या प्रभाव होगा और आपके जीवन में कैसा रहेगा और ये वीडियो कैसे आपके जीवन को सुधार सकती है। यदि आप चाहते हैं श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा मेरे द्वारा करवाना, अपने क्षेत्र में करवाना, धार्मिक आयोजन करना, तो कृपया आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं, करवा सकते हैं। मेरे साथ आप पर्सनली बात करना चाहते हैं, कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकती हैं, बात कर सकते हैं। आप फ्री में बात करना चाहते हैं तो रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, आप मेरे साथ लाइव में जुड़ सकते हैं, प्लीज उसमें बात कर सकते हैं। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि गुरु बिने भवनि दिता रही न कोई और जो विरंच शंकर सम होई। भगवान शंकर को और भगवान ब्रह्मा जी को और जो विरंच शंकर सम होई, इनको भी गुरु की आवश्यकता जरूर पड़ती है। बिना गुरु के इनको भी सफलता नहीं प्राप्त होती है। ये भी अपने किसी को अपना इष्ट, अपना आराध्य, अपना गुरु मान करके उनके नाम का स्मरण करते हैं। शास्त्र कहता है कि यदि गुरु केंद्र में आ जाए तो कुंडली के बाकी दोषों का हरण कर लेता है। अगर गुरु नीचस्थ हो जाए कुंडली में तो दृशा प्रतिकूले देवा प्रतिकूला, देवता भी हमारी पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं, देवता भी हमारे धर्म को स्वीकार नहीं करते हैं। बृहस्पति का नीचस्थ होना हमारे चार्ट के अंतर्गत दिखाता है कि हम अधम हैं, हमने पाप कर्म पूर्व जन्म के अंदर किया है, इस कारण से इस जन्म में मेरी प्रेयर परमात्मा नहीं स्वीकार कर रहे। मैं एक बात चैलेंज करता हूं, यदि आपके कुंडली में भी बृहस्पति 6, 8, 12 भाव के अंतर्गत बैठे हैं, आपके कुंडली में बृहस्पति नीचस्थ होकर के बैठे हैं, आप जीवन में संघर्ष ना कर रहे हो, ये मैं मान ही नहीं सकता। और संघर्ष का लेवल बहुत हाई होता है, रिजल्ट नहीं मिल रहा होता है, बुद्धि काम नहीं कर रही होती है, ये परिस्थिति आपके साथ जरूर हो रही होती है, ये मैं यहां से आपको गारंटी दे सकता हूं। चलिए अब बात कर लेते हैं साहब, आपके लिए आखिर इनका परिवर्तन कैसा रहेगा। रीजन ये है कि मिथुन राशि में जा रहे हैं। मिथुन राशि अपने आप में एक वायु तत्व राशि है। बृहस्पति को आकाश तत्व प्लैनेट कहा जाता है। मिथुन राशि एक वायु तत्व राशि है, बृहस्पति एक आकाश तत्व प्लैनेट है और जिस राशि में प्रवेश कर रहे हैं वो पृथ्वी तत्व राशि है। वायु यानी नक्षत्रों के साथ अगर देखा जाए तो बहुत समावेश नहीं बन पा रहा है बृहस्पति का। मिथुन राशि में वैसे भी अपने आप को बहुत कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। उसका रीजन ये है कि मिथुन राशि एक व्यापारिक राशि है। बृहस्पति को व्यापार पसंद नहीं, बृहस्पति गुरु हैं, उनको इमोशनली कनेक्ट होना, दिल से कनेक्ट होना, इसलिए जो लोग बृहस्पति अधिकृत लोग हैं वो दिल से बहुत ज्यादा काम करते हैं, बहुत काम करती हैं। तो आपके लिए क्या रिजल्ट देंगे उस पर चर्चा कर लेते हैं। स्पेशली मैं मेष राशि की बात करता हूं। मेष राशि में भाग्य के स्वामी हैं और उसके साथ अगर देखा जाए तो भाग्य के साथ साथ द्वादश भाव के स्वामी हैं, 3rd हाउस में गोचर करेंगे। यहां पर आने से भाग्य को दृष्टि दे करके आपके भाग्य को चमकाने का काम करेंगे। अगर किसी बच्चे की उम्र 16 वर्ष की है और वो कोई विशेष तैयारी कर रहा है या कर रही है, या किसी व्यक्ति की उम्र 26 वर्ष की है और वो कोई विशेष तैयारी कर रहा है या कर रही है, तो बृहस्पति भाग्य को चमकाने आ रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। पर अगर आपकी उम्र बड़ी है तो बृहस्पति आपके मन में आपके भाई बहन को लेकर के बड़ी पॉजिटिव विचार उत्पन्न कर देंगे। आप उनको लेकर के बहुत इमोशनल होंगे, लेकिन वो लोग उतने ही सेल्फिश हो जाएंगे और आपसे फायदा उठाने का प्रयास करेंगे। भाई बहन की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा खैर होना नहीं चाहिए। लेकिन ऐसी कंडीशन दिखती है। चलिए बात कर लेते हैं मिथुन राशि को लेकर के।
क्षमा चाहूंगा, वृष राशि को लेकर के, जहां पर सेकंड हाउस के अंतर्गत बृहस्पति पहुंच रहे हैं और स्वामी हैं 11th हाउस के, साहब पैसा खूब दिलाएंगे, खूब पैसा दिलाएंगे और खूब पैसा आएगा और उसका इन्वेस्टमेंट भी अच्छी तरीके से करेंगे। उनके लिए बड़ा प्रॉब्लमैटिक है, जो बेचारे झूठ बोलकर जिनका काम वगैरह चलता है ना, उनके लिए बड़ा दिक्कत वाला होगा। झूठ नहीं बोल पाएंगे, बृहस्पति झूठ ही नहीं बोलने देंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो आपके शब्दों में एक विश्वसनीयता उत्पन्न होगी। जो प्रोफेसर हैं, एजुकेशन सेक्टर में हैं, स्पिरिचुअलिस्ट जो हैं, जो लोग प्रवचन करते हैं, कथा करते हैं, भागवत करते हैं, ज्योतिष करते हैं, ज्ञान देते हैं, एनजीओ चलाते हैं, गाइड करते हैं लोगों को, कंसल्टेंसी इत्यादि का जो लोग बिजनेस करते हैं, उनके लिए बृहस्पति सारे दरवाजे खोल देंगे और एक बेहतरीन रास्ता, उनके शब्दों में एक डिफरेंट पॉजिटिविटी लेकर के आएंगे और उससे एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कुटुंब में चल रही जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बृहस्पति जरूर दूर कर देंगे। पारिवारिक समस्याएं दूर होंगी, घर में अच्छे अच्छे मांगलिक कार्य के आयोजन होंगे, परिवार एक साथ बैठकर भोजन इत्यादि करेगा तो आनंद आएगा। परिवार की एकता में ही प्रसन्नता है, ये हम सब लोग जानते हैं। बात कर लेते हैं मिथुन राशि के लिए। आप तो स्वास्थ्य को लेकर के जो आपकी चिंता थी वो आपकी दूर करने जा रहे हैं और विवाह अगर नहीं हो रहा था, बहुत परेशान थी आप विवाह को लेकर के या परेशान थे आप विवाह को लेकर के, तो इन समस्याओं को आपकी दूर करने जा रहे हैं। रूठे हुए जीवन साथी को मनाने का जो काम है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह जीवन साथी का चल रहा है तो उनको जो वापस लाने का काम है, या जिनके साथ आपके रिलेशन बहुत बेहतरीन हैं वो अगर कहीं भटक गए हैं, भटक गई हैं, आपसे विचारों में परिवर्तन आ गया है, तो उनको जो वापस लाने का काम है वो बृहस्पति आपके साथ करने वाले हैं। तो ये कंडीशन आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन होने वाला है। मिथुन के लिए मैं इस परिवर्तन को अच्छा देख पा रहा हूं। आपका चेहरा एक डिफरेंट ग्लो में आएगा। एक बात और कह देता हूं आपको, अगर आपकी कुंडली में स्पेशली दशा वगैरह चल रही है तो आपके लिए बड़ा मस्त परिवर्तन लेकर के आएंगे बृहस्पति। आपका चेहरा ग्लो करेगा, अच्छे लोगों से आपके संपर्क होंगे, आप थोड़ा लुक वाइज अपने आप को बेहतर फील करेंगे एंड अच्छा होगा, मन में प्रसन्नता रहेगी। लेकिन एक तो बाल झड़ना शुरू हो जाएगा अगर आपके लग्न में होंगे तो, और दांतों में दिक्कत होगी, ये दो जगह दिक्कत होगी और पेट थोड़ा बाहर आएगा। ठीक है, ये परिस्थिति कहीं ना कहीं दिख रही है, इस पर काम करने की आवश्यकता होगी, उस पर एक बार चर्चा कर लेंगे। नंबर है ही, आप कॉल कर लीजिएगा, बात कर लेंगे। चलिए कर्क राशि को लेकर बात कर लेते हैं। कर्क राशि में बृहस्पति का परिवर्तन क्या रिजल्ट लेकर के आएगा। एक तो भागेश है बृहस्पति भाई कर्क राशि के लिए और खष्ठेश है। भागेश होने के कारण अगर आप विदेश में रह रहे हैं या रह रही हैं तो वहां आपका भाग्य उदय जरूर होगा। रुका जो काम रुक रहे थे वो कार्य आपके बनने शुरू हो जाएंगे। मन में आपकी प्रसन्नता होगी। विदेश में अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति की दशा अंतर्दशा चल रही होगी और विदेश यात्रा के लिए प्रयास कर रहे होंगे, कर रही होंगी, वहां आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। सबसे सुंदर मुझे क्या लगता है जो बृहस्पति आपको देने जा रहे हैं, सबसे सुंदर यह है कि नींद एक बहुत बड़ी, नींद को सोना कहा जाता है। लाइक गोल्ड का जिस प्रकार इंपॉर्टेंस है हम सबकी लाइफ में, उसी प्रकार नींद का इंपॉर्टेंस हम सबकी लाइफ में है। तो आपकी नींद आपको अच्छे सुख देना प्रारंभ कर देगी, आप सो अच्छे से पाएंगे। और कोर्ट कचहरी इत्यादि का अगर कोई मामला है तो उसमें आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी और वो रिजल्ट आपके पक्ष में आने वाला है। इस प्रकार की कंडीशन है। इनकम टैक्स इत्यादि का यदि कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो आकर के बृहस्पति उसको सॉल्व करेंगे। ऐसा होगा तो मैं कुछ दृष्टि से अगर देख पाऊं तो मैं आपके लिए भी अच्छे रिजल्ट की बात कर रहा हूं। हाँ, अपने कंट्री में भाग्य थोड़ा कम साथ देगा, ऐसा नजर आ रहा है। चलिए सिंह राशि की बात कर लेते हैं। 11th हाउस में शनि का जाकर के गोचर, बृहस्पति का जाकर गोचर करना, पंचम भाव को दृष्टि देना आपके लिए कमाल का रिजल्ट आने वाला है। कमाल का रिजल्ट इसलिए बात कर रहा हूं, पैसा खूब लेकर आने का काम करेंगे। पैसा खूब लेके आएंगे, आएगा, पैसा आएगा, चारों तरफ से आएगा और अच्छे रास्ते से पैसा आएगा। दूसरा, बच्चों से रिलेटेड चिंता, प्रेम संबंध से रिलेटेड चिंता आपकी दूर होने जा रही है। संतान होने का जो संयोग है वो जरूर बनने जा रहा है। खास करके वो बच्चे जो एजुकेशन को लेकर के बहुत परेशान रहते हैं, आपका एजुकेशन में बहुत अच्छे से मन लगेगा और इस बार जो पेपर इत्यादि देंगे उसमें आपको बहुत प्यारा और बहुत अच्छा रिजल्ट, जैसा आप चाहते हैं या चाहती हैं, उस प्रकार का रिजल्ट आपको जरूर प्राप्त होने वाला है। तो ये कंडीशन मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। भगवान कृपा करें आपको कामयाबी मिले, ये मेरी शुभकामना भी है।
तो अच्छा रहेगा। मेरी दृष्टि से नवदंपति जिनको संतान वंतान नहीं हो रही, उनकी चिंताएं दूर होने वाली हैं। बात अगर मैं कन्या राशि को लेकर के करता हूं, 10th हाउस में बृहस्पति का गोचर, 7th और 4th हाउस के स्वामी साहब, कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिलने वाली है। नौकरी छोड़कर अपने व्यापार की तरफ आप जाएंगे। आपकी इच्छा होगी साहब अब बहुत हो गया नौकरी, अब तो अपना व्यापार करना है, तो बिजनेस की तरफ आप अपने आप को लेकर के जाएंगे। 12 वर्ष बाद बृहस्पति ऐसा राशि परिवर्तन कर रहे हैं। जीवन साथी की नौकरी लगने वाली है, जो उसको लेकर के आपकी बहुत चिंता थी, तो जीवन साथी की नौकरी लगने से आपकी जो चिंताएं हैं वो दूर होने वाली है। जीवन साथी के नाम से कोई प्रॉपर्टी इत्यादि परचेस करना चाहते थे या चाहती थी, तो होने वाली है। खास करके वो लोग जो चाहते हैं अपने घर से बहुत दूर रह रहे हैं या रह रही हैं, परिवार से बहुत दूर रह रहे हैं, रह रही हैं, तो आपको अपने परिवार के पास आने का मौका बृहस्पति दिलाने जा रहे हैं। आपके अपने घर का सपना बृहस्पति आपका पूरा करने जा रहे हैं। दिल के जो लोग बहुत करीब थे लेकिन धीरे धीरे दूर हो रहे थे, दोबारा उनको दिल के करीब बृहस्पति लाने जा रहे हैं। भगवान आपको प्रसन्न रखें, मेरी शुभकामना है। और डिटेल में चर्चा जरूर करेंगे। बात कर लेते हैं राशि तुला को लेकर के क्या परिस्थिति होगी आखिर। तो शास्त्र ने कहा कि धर्मो रक्षत रक्षतः, यदि हम धार्मिक होते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं, तो धर्म हमारी रक्षा करता है। और बृहस्पति 9th हाउस में जाकर के आपके भाग्य को उदय कराने वाले हैं। अगर आप भी इस चिंता से पीड़ित हो रहे थे कि साहब मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, कब आखिर मेरा भाग्य जगेगा, मेरा भाग्य कब उदय होगा। जनरली ये ज्योतिष में बड़ा भारी प्रश्न होता है और हमसे लोग पूछते हैं, आचार्य जी भाग्य उदय आखिर हमारा कब होगा, मेरे भाग्य में कुछ अच्छा लिखा भी या नहीं लिखा है। अभी तक तो कुछ नहीं हो पाया, अभी तक तो हम संघर्ष ही करते जा रहे हैं, कुछ होगा भी या नहीं होगा। तो ये जो सारे प्रश्न आपके थे, बृहस्पति उस पर सब पर पूर्ण विराम लगाने के लिए तैयार हैं। आपके भाग्य को उदय कराने का जो कार्य है वो बृहस्पति 12 वर्ष बाद आपके लिए करने वाले हैं। आपका भाग्य उदय होगा, धार्मिक चीजों में आपका मन लगेगा, आपके पारिवारिक संबंध अच्छे होंगे और आपको अच्छी सफलता जरूर प्राप्त होगी। बात कर लेते हैं राशि वृश्चिक को लेकर के। 8म भाव में बृहस्पति जाएंगे। ध्यान रखिएगा, यदि कोई धन इत्यादि बहुत विवाद में फंसा हुआ था, पैसा इत्यादि कहीं आपने दिया था और वो बहुत विवाद में फंसा हुआ था, तो वो विवाद खत्म होगा। वसीहत इत्यादि, वरासत इत्यादि से आपको पैसा वापस मिले, इस प्रकार की कंडीशन आपकी राशि में प्रॉपरली दिख रहा है। वो विवाद आपका सुलझे, पैसा इत्यादि आपका आपके पास वापस आए, इस प्रकार की परिस्थिति होगी। लेकिन बृहस्पति का 8म भावस्थ जाकर के गोचर करना स्पेशली मित्रता और संतान के लिए बेहतर नहीं होता है। तो संतान के स्वास्थ्य इत्यादि का आपको ध्यान रखना है। जो भी आपके रिलेशंस हैं, फ्रेंडशिप वगैरह है, उस पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है ताकि आपके लिए बेहतर हो। चलिए बात कर लेते हैं राशि धनु को लेकर क्या कंडीशन रहेगी। आपके लिए तो शायद मुझे लगता है सबसे बेहतरीन है ये परिवर्तन। 7th हाउस में जाकर के बृहस्पति का गोचर करना, आपको लगेगा कि मेरे जीवन साथी को या मेरी प्रेमी प्रेमिका को, मेरे स्पाउस को हुआ क्या है। अचानक उनके अंदर ऐसी बातें, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बातें आ जाएंगी, बहुत केयरिंग हो जाएंगे या हो जाएंगी। तो आपको लगेगा क्या बात है, क्या मतलब सुंदर परिवर्तन आया है। रिश्ता यदि टूटने की तरफ बढ़ गया है ना, टूटने की कागार पर बढ़ गया है ना, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि वो खुद रिलेशन को ठीक करने के लिए आगे आने का प्रयास करेंगे या करेंगे, खुद रिश्ते को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। और एक बात और, मैरिज को लेकर के जो चिंताएं थी आपकी, वो आपकी दूर होने जा रही हैं। बृहस्पति आपका रिश्ता कराने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, तो बृहस्पति आपका रिश्ता भी जरूर कराएंगे। ये संबंध आपके लिए बेहतर है। और स्पेशली अगर आपकी दशा या अंतर्दशा बृहस्पति की चल रही है, तब तो समझिए कि आपका काम जरूर हो गया, भगवान ने कृपा कर दी, आपके जीवन में परिवर्तन हो गया। अगर मैं मकर राशि की बात कर लेता हूं, मकर राशि में क्योंकि 6th हाउस के अंतर्गत बृहस्पति जाएंगे, यहां थोड़ा सावधानी की आवश्यकता है। 12 भाव के स्वामी है, 3 भाव के स्वामी है। कॉन्फिडेंस लेवल कम होने से, पराक्रम लेवल कम होने से होपलेस होने का योग ज्यादा है। गिव अप करने वाली जो एक विचारधारा है वो बहुत ज्यादा उत्पन्न होगी, उससे आपको बचने की आवश्यकता है। मोटापा बढ़ेगा, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा, आपको कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए। आपका मोटापा निश्चित रूप से यहां से बढ़ने वाला है। खास करके उन पेशेंट के लिए जो शुगर के पेशेंट हैं, आपको बहुत ध्यान रखना होगा। शुगर स्पाइक करेगा, शुगर आपका बढ़ेगा, तो आपको वहां पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। बट उसके साथ अगर मैं कहूं,
बहुत दिन से चल रही आपकी दुश्मनी इत्यादि दूर हो जाएगी। एक बहुत बड़ा विवाद जो बहुत दिन से चल रहा था वो आपका जरूर बृहस्पति सुलझाने के लिए आ रहे हैं। बात कर लेते हैं राशि कुंभ को लेकर के, मेरी सबसे पसंदीदा राशि, और यहां पर बृहस्पति का परिवर्तन मेरा सबसे बड़ा रिसर्च आपके लिए। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं कुंभ को अपना परिवार मानता हूं और मैं सौभाग्यशाली हूं कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं और सबसे अधिक लोग कुंभ राशि के मेरे साथ जुड़े हैं। मैं आपके लिए अधिकतम कार्य का आयोजन कराने का प्रयास करता हूं और बृहस्पति के परिवर्तन पर आपके लिए अखंड पाठ श्री रामचरितमानस का कराने में जा रहा हूं। जितने कुंभ राशि के लोग हैं, मैं जनरल एक आयोजन करता रहता हूं, भंडारा इत्यादि कुंभ राशि के लिए, साहिब जो मेरा कुंभ राशि का दर्शक है उसके लिए फायदेमंद हो। तो अगर मैं आपके लिए बात करता हूं कि आपके लिए ये परिस्थिति किस प्रकार की रहेगी, कुंभ के लिए आखिर कंडीशन क्या होगी, तो एक तो विद्या अध्ययन में खूब मन लगेगा, पढ़ाई में, एजुकेशन में आपका बहुत अच्छे से मन लगने जा रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छी सफलता उसमें प्राप्त होने जा रही है। दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं, संतान को लेकर के चल रही चिंता आपकी दूर होने जा रही है। ब्रेन बहुत एक्टिव होगा जिस कारण से आप देखेंगे कि आपके द्वारा लिए गए डिसीजन एक्यूरेट होते जा रहे हैं। मन में, मैं पक्का बता रहा हूं, मैं इस वीडियो को सुनने के बाद ही आपको बता रहा हूं, आप अगर क्रोध वीडियो को सुनने से पहले बहुत आ रहा था तो वीडियो को सुनने के बाद ही आपका क्रोध रिड्यूस हो जाएगा और इनके परिवर्तन के बाद तो आपके क्रोध में बिल्कुल कमी आएगी ही आएगी। एक बात और बता रहा हूं, जब आप इस वीडियो को मेरी सुन रहे होंगे, इस समय पर आपके मन में भगवान के पूजन का विचार आ रहा होगा। इस समय आपके मन में कुछ नई प्लानिंग, वो भी स्पेशली अपने कार्य को लेकर के चल रही होगी। तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत बृहस्पति आपके लिए संतान का शुभ समाचार, संतान को लेकर के चिंताओं को दूर करना, एजुकेशन को प्रदान करना, एजुकेशन से रिलेटेड चिंताओं को दूर करना, प्रेमी प्रेमिका के साथ अच्छे संबंध करना, उनको लेकर के चिंताओं को दूर करना, ये सारी परिस्थिति देंगे और आर्थिक लाभ विशेष रूप से देंगे बिकॉज 11th हाउस पर उनकी दृष्टि होगी। तो कुंभ राशि के लिए मैं इस परिवर्तन को बहुत शानदार देख पा रहा हूं। भगवान कृपा करें, आप बहुत सुखी हो, ये मेरी शुभकामना है। बात कर लेते हैं राशि मीन को लेकर के, जहां पर बृहस्पति का परिवर्तन 4th हाउस के अंतर्गत होगा। यहां भी खुद के राशि स्वामी भी हैं, 4th हाउस पर आएंगे, 10th हाउस को दृष्टि देंगे। मेरे हिसाब से दुयु हाथ मोदक मेरे, दोनों हाथ में जो लड्डू की बात की जाती है वो शायद आपके लिए ही बात की जाएगी बिकॉज 4th हाउस में जब ये गोचर करेंगे तो दिल की जो इच्छा है उसको पूरी करने वाले होंगे। आपको अपने प्रॉपर्टी की, अपने घर की तलाश पूरी होती हुई दिखेगी। बिजनेस की तरफ, नौकरी से बिजनेस की तरफ जो जाने का रास्ता है वो आपका बृहस्पति तैयार कर देंगे। नौकरी से आप बिजनेस की तरफ जरूर जाएंगे। दवाइयां जो अभी तक काम नहीं कर रही थी वो दवाइयां काम करना शुरू कर देंगी। जो लोग पीआर का इंतजार कर रहे थे बाहर बैठ करके, आपको पीआर जरूर प्राप्त होने वाला है। चलिए, खैर भगवान आप प्रसन्न रखें, मेरी शुभकामना है। मैं इन शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम दूंगा। बृहस्पति को और बेहतर बनाने के लिए धार्मिक कृत्य को करते रहना चाहिए। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत एक बड़ी सुंदर चौपाई है, बंदो गुरुपद पदुम परागा और सूरज सुभाष शरीस अनुरागा। बृहस्पति को अपने अनुकूल यदि चाहते हैं आप तो 5 बृहस्पतिवार ब्राह्मण को एक एक चीज दान करना शुरू कर दिए। एक बृहस्पतिवार केला, दूसरे को हल्दी, तीसरे को बेसन के लड्डू, चौथे को किशमिश और 5वें को धार्मिक पुस्तक। ये 5 चीजें कर दीजिए, बृहस्पति अनुकूल होंगे, आपका जीवन सुखी होगा, ये मेरी शुभकामना है। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।